हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। आज इस कैंडल वैक्स में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है अच्छा चल रहा है, मिनिमम कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और शादी करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन दूरियां हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर बॉय हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, और किसी भी एज के हो सकते हैं। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो भी रेजोनेट होता है वो आपकी एनर्जी है। यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं और देखते हैं आज इस वक्त आपके पर्सन की सोच में क्या है। उनका चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिएगा। 3 से 7 बार उनका नाम लीजिए, चेहरा याद कीजिए। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जो भी रेजोनेट होता है, जो भी मैच होता है, वो आपकी एनर्जी है, और जो आपका सिचुएशन है नहीं, वो किसी और की एनर्जी है। आज आपके पर्सन की सोच ऐसी मुझे लगती है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा अकेले हैं, गुमसुम बैठे हुए हैं, नाराज़ हैं, और साथ ही साथ ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या बुराई थी, क्या गलत था, सब कुछ तो सही चल रहा था। आपको प्यार वो कर रहे थे, आप उनसे प्यार कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, फिर बात कहाँ पर बिगड़ गई, उसके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। जैसे कि इस पर्सन को अभी लगने लगा है ना कि आपको खोना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। आपको खो देना या फिर आपके प्यार को ठुकराना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, और वो बेवकूफ़ होना नहीं चाहते, अपनी दिल की बात सुनना चाहते हैं। उनको लगता है ना कि आपका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपकी बात मान लेनी चाहिए, आपको खुश रखना चाहिए। इस पर्सन ने जो भी दुःख दी, जो भी तकलीफ़ दिए हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, और बिना सोचे समझे, ठीक है, पूरा विश्वास रखा आपने, और एक बार भी ये नहीं सोचा ना कि आगे जाकर आपको धोखे मिलेंगे, आगे जाकर बात बिगड़ेगी, आगे जाकर आपके पर्सन आपको चीट करेंगे, ये नहीं सोचा। बस आप इसके प्यार में इस कदर खो गए थे आप, कि आपने सब कुछ इस पर्सन के ऊपर लुटा दिया, आप कह सकते हैं। लेकिन बदले में इस पर्सन ने, मुझे लगता है, आपका विश्वास तोड़ा है। छोटी-छोटी बात को लेकर इस पर्सन ने ना आपको हमेशा इग्नोर किया, या फिर इस पर्सन ने हमेशा आपको, आपका दिल तोड़ा है। ख़ास बात यहाँ पर है कि हमेशा हार्ट ब्रेक सिचुएशन, क्योंकि जब दिल कोई आपका तोड़ता है ना, आप दिखा नहीं सकते कि मुझे अंदर से दिल मेरा टूटा है या मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो आप ये सहन करते जा रहे थे। इस पर्सन की हरकतें हो सकती हैं, इस पर्सन की बिहेवियर हो सकता है, इस पर्सन का ईगो एटीट्यूड आप सहन कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, जो कि अभी इनकी समझ में आ गया। क्योंकि हो सकता है कि आज इनके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, आज इनकी फैमिली इनके साथ खड़ी नहीं है, आज इनकी फैमिली ने इनको ठुकराया है, या फैमिली के साथ ये लड़ाई हो चुकी है पर्सन की। तो इनको ये लगता है ना कि अगर इनकी फैमिली, खुद इनकी फैमिली इनको माफ़ नहीं कर रही, तो आपने कितनी दफ़ा इस पर्सन को माफ़ कर दिया है। इनकी गलतियाँ हमेशा नज़रअंदाज की है। कहीं न कहीं आपने सच्ची मोहब्बत की है इस पर्सन से, और पर्सन कभी समझे ही नहीं आपके प्यार को। तो आज कहीं न कहीं पर्सन, मुझे लगता है ना कि एक लोनलीनेस की एनर्जी, और अपनी गुस्से की वजह से इस पर्सन ने कैसे रिश्ता बिगाड़ा, या अपने ईगो एटीट्यूड की वजह से दूसरों की बातें सुनकर इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता कैसे ख़राब किया, उसके बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं ना कि अभी आपको जल्द से जल्द ऐसा कुछ प्रूफ करके दिखाना है, ताकि आप उनके ऊपर विश्वास रखें, या आप, आपका वो दिल जीत सकें फिर से।
ठीक है, क्योंकि आप उनसे प्यार तो करते ही थे, लेकिन हो सकता है कि बीच में दूरियां हैं या बीच में रिश्ता ख़राब हो चुका, बीच में रिश्ता टूट गया। यहाँ पर रैबिट का सिंबल मुझे नज़र आता है। ओके, रैबिट पाल के रखे हैं, या फिर हो सकता है कि रैबिट की एनर्जी मुझे ये भी कहते हैं ना कि पर्सन बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, जल्दी-जल्दी जो भी है, मतलब बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया और वो गलत हो गया, तो कहीं न कहीं उसके बाद पछताना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ है, आपको अगर इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया या छोड़ दिया, तो आज ये पछता रहे हैं ना, आपको छोड़ा क्यों? या इस रिश्ते में तकलीफ़ तो थी नहीं, उनको कुछ परेशानी तो होती नहीं थी, उल्टा उनको प्यार मिलता था, आपका अटेंशन मिलता था, आप उनकी फ़िक्र करते थे, आप उनसे मोहब्बत करते थे, आप हर चीज़ में उनके साथ रहे हो, सपोर्ट किया है पर्सन को। ये सारी चीज़ें कैसे वो भूल सकते हैं? एस ऑफ कप्स की एनर्जी, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर है। पर्सन कहीं न कहीं खुद इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इस रिश्ते में सीरियस होना चाहते हैं, साथ ही साथ इस रिश्ते को बेहतर भी बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन ना इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। इस रिश्ते में अभी उनको ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत फ्लर्ट कर लिया, मैंने बहुत टाइम पास कर लिया, मैंने बहुत दिल दुखाया है। कहीं न कहीं आपको जो तकलीफ़ हुई है ना, वही तकलीफ़ वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो क्या होता? तो कहीं न कहीं मतलब आपने बहुत झेला है ना इस पर्सन का जो तकलीफ़ है, या फिर इस पर्सन की बिहेवियर, बर्ताव जो आपने झेला है, शायद ही वो झेल पाते, ठीक है? तो आज ये दिल से कनेक्टेड हो रहे हैं आपके साथ। मतलब इनका दिल आपके लिए धड़क रहा है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ओके, ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे नज़र आती है। जैसे कि इनके सामने बहुत सारे रिश्ते हैं, फिर भी आपको याद कर रहे हैं। इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी आपसे अटैच्ड हैं। आपसे आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको आपका नंबर डिलीट किया है, फिर भी बार-बार फ़ोन चेक करते जा रहे हैं कि कहीं आपका कॉल तो नहीं आया। तो ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि पर्सन अभी आपसे प्यार करने लगे हैं। पहले प्यार करते थे, बीच में रिश्ता ख़राब हो चुका था, बीच में पर्सन ने सीरियसली नहीं लिया था इस रिश्ते को, लेकिन आज वो फिर से प्यार करने लगे हैं। यहाँ पर राशि जो मुझे इस वक्त नज़र आती है, वह है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जेमिनी मिथुन राशि, उसके बाद लिब्रा तुला राशि मुझे नज़र आती है। नेक्स्ट यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली नज़र आती है मुझे। पाइसेस मीन राशि, इस वक्त यही राशियाँ मुझे नज़र आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे वाई लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, या फिर जेड लेटर से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम, एल लेटर से हो सकता है, यू लेटर से हो सकता है, ओके, जे लेटर, एम लेटर से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम। उसके बाद यहाँ पर सी लेटर से भी हो सकता है आपके पार्टनर का नाम। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो प्यार का आपका पौधा है, बढ़ता हुआ नज़र आता है, यानी कि इसमें मुझे ग्रोथ नज़र आती है। कभी-कभार क्या होता है, हम पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते, पौधा छोटा ही रह जाता है। लेकिन अब हम अच्छा सा उसका मेहनत करेंगे, सही वक़्त पर पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, उसकी मेहनत केयर करेंगे, तो ये धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। तो आज आपका रिश्ता धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो कि स्टक था, या जो रिश्ता ऐसा लग रहा था ना कि रिश्ता तो है, लेकिन उसमें प्यार है ही नहीं, बस नाम का रिश्ता है, वो नहीं। अब यहाँ पर मुझे प्यार नज़र आता है, लव वाली फीलिंग्स इस पर्सन की आपको लेकर नज़र आती है। साथ ही साथ कंप्लीशन नज़र आता है। इस रिश्ते में कंप्लीशन आपको लेकर पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, ठीक है? इनके लिए अगर रिश्ते आए हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, और कि इनके घर के लोगों ने अगर इनके लिए रिश्ते देखे हैं या प्रपोज़ल्स लेके आए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। क्योंकि वो आपके प्यार में इतने पागल हैं, या आपके प्यार से या आपसे इतने जुड़े हुए हैं ना, कि किसी और का वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो उनको चिढ़ आती है, किसी और का नाम लिया या कोई और तस्वीर दिखा दी, या इनकी माताजी हैं, इनकी बहन है कि देखो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, तो इनको गुस्सा आ रहा है। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपको अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ़ मान लिया है, ठीक है? अपना लाइफ़ पार्टनर मान लिया है। तो कैसे पर्सन मतलब उतनी यादें मिटाकर
किसी और के साथ वो कैसे शादी कर सकते हैं, रिश्ता रख सकते हैं, आपसे खफा हो सकते हैं, आपसे गुस्सा है तो है हो ही सकते हैं, वो है ही ऐसे। लेकिन क्या है ना, आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, हमेशा के लिए मूव ऑन नहीं। कुछ टाइम के लिए ये नखरे कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं कि आपकी ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन सच में देखा जाए तो आपके सिवा इनको किसी की ज़रूरत है ही नहीं। इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर बार बार मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके वजह से आप लोग ना एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज जो भी आता है मन में करते हो, थप्पड़ मारते हो, लेकिन छोड़ते नहीं हो साथ। ये खास बात इस रिश्ते की मुझे नज़र आती है। मतलब आप दोनों रिश्ते में रह चुके हो, लेकिन पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में आपको इस पर्सन से कनेक्शन फील होता है। आपको हमेशा ये लगता है ना कि सोते वक़्त, जागते वक़्त जो सबसे पहले जो चेहरा याद आता है या जिस पर्सन की याद आती है, वही आपका अपना है। तो यही यहाँ पर मुझे नज़र आता है। कहीं पर घूमने लेकर जा सकते हैं आपके पर्सन, ऐसे वो प्लान कर रहे हैं। आपको बहुत टाइम के बाद आपके मनपसंद जगह पर लेकर जाना चाहते हैं या मनपसंद रेस्टोरेंट में खाना खिलाने, यानी कि डिनर या लंच पर लेकर जा सकते हैं। आपको स्पेशल फ़ील कराना चाहते हैं। बहुत टाइम के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा वक़्त मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। यहाँ पर किसी को प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ़ के बीच रिश्ता और गहरा होते नज़र आता है। जैसे कि शादी के बाद बहुत से रिवाज होते हैं ना, शादी के बाद बच्चा जल्द से जल्द होना चाहिए, या फिर 4-5 साल अगर बच्चा नहीं हुआ तो ताने सुनने पड़ते हैं, और अचानक अगर गुड न्यूज़ मिल जाए तो सब लोग प्यार करने लगते हैं। तो कहीं न कहीं जो प्यार आपको नहीं मिल रहा था ना, अगर आप ज़्यादा करके फीमेल हैं और शादी के बाद प्यार नहीं मिल रहा था आपको, तो प्यार मिलता हुआ नज़र आता है। आपके हस्बैंड, आपके शौहर आपके बहुत ज़्यादा करीब आते हुए नज़र आते हैं। आपके पार्टनर आज बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए है ना कि कहीं न कहीं उन्होंने, मुझे लगता है कि वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। अब्रॉड जाने की एनर्जी यहाँ पर है। आपको लेकर अब्रॉड जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, खुद के लिए, जॉब के लिए, ताकि वो जाकर वहाँ सेटल हो जाएँ, फिर आपको लेकर जाएँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं, कुछ सपने पूरे होते हुए नज़र आते हैं आगे फ्यूचर में। लेकिन अभी इस वक़्त आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, थोड़े-से मायूस हैं, थोड़े-से सैड हैं, या यहाँ पर मुझे ये भी फ़ील हो रहा है ना कि ये पर्सन थोड़े-से दुखी भी हैं कि सही वक़्त पर सही काम नहीं होता ना, तो इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर इनकी हर बात आप मानते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन इनकी बात अगर कोई नहीं मानता है ना, तो बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आता है। तो इनका गुस्सा जो है, या ईगो है, या फिर अ, जो इनका स्वभाव है ना, आज वो उसमें बदलाव आ चुका है। कहीं न कहीं मुझे इसमें ब्राइटनेस नज़र आता है, उजाला नज़र आता है, प्योरिटी नज़र आता है। मतलब कहीं न कहीं ये पर्सन ऐसा ऐसा सोच रहे हैं ना कि मुझे खुद को बदलना चाहिए। अगर मैं खुद को बदलूँ, तो अपने आप सभी लोग बदल जाएँगे, या उनका नज़रिया बदल जाएगा। तो आज ये पर्सन अपने आप को बदलना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव पर्सन बनना चाहते हैं, ताकि वो आपके साथ आगे बढ़ सके, या फिर आप उनको प्यार करो। ये चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करो, ठीक है? इस पर्सन ने आपको दिल तो तोड़ा है, लेकिन फिर भी आपके प्यार के बिना इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। वो आपसे कुछ भी नहीं माँग रहे हैं, मतलब बहुत बड़े इनको इनाम नहीं चाहिए, बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई ख्वाहिश नहीं है। बस आप उनसे फिर से पहले जैसे प्यार करो, वही चाहते हैं वो पर्सन, ठीक है? ये शादीशुदा है तब भी आपसे प्यार चाहते हैं, पता नहीं क्यों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है दोनों का। लेकिन प्यार, इस पर्सन को प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है? हमदर्दी की ज़रूरत है। अकेलापन बहुत ज़्यादा है पर्सन का, और उसके ज़िम्मेदार वही हैं। उनकी समझ में आ गया है वो, कि ये जो अकेलापन है या बातें बिगड़ रही हैं उनकी ज़िंदगी में, उसके ज़िम्मेदार वही हैं। किसी ने कुछ किया नहीं है। उनके स्वभाव की वजह से, उनकी सोच की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये इसलिए अपने आप को बदलना चाहते हैं।
सो नंबर 8 आपके लिए लकी हो सकता है, नंबर 5 आपके लिए लकी हो सकता है। यहाँ पर मुझे 111 की एनर्जी आ रही है। ओके, 333 की एनर्जी, ये एंजल नंबर्स कुछ आपको दिखाई देते होंगे। यहाँ पर मुझे इनकी, इस पर्सन की बर्थ डेट मुझे 14 नज़र आती है, 11 नज़र आती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर उनकी बर्थ डेट मुझे 8 नज़र आती है, या फिर 16 हो सकती है उनकी बर्थ डेट, 23 हो सकती है। कैंसर राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, क्रैब का सिंबल बना हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, आपके पार्टनर दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर इस वक्त नज़र आता है। तो बहुत से सिंगल्स जो हैं यहाँ पर शादी की सोच मुझे नज़र आती है, पर्सन शादी को लेकर सीरियस है। अगर अभी तक आप उनसे पूछते रहते थे ना कि हम शादी कब करेंगे, सेटल कब हो जाएंगे, तो ये हमेशा वो बात को टाल देते थे कि अभी नहीं, या फिर अभी मेरी हैसियत नहीं, अभी मैं सेटल नहीं हूँ, या फिर अभी घर के लोग नहीं मानेंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज वो मन से चाहते हैं कि शादी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो दोनों एक जगह पर रहेंगे, तो कहीं न कहीं क्या है ना, वो टेंशन नहीं होता। जब जिस इंसान से आप मिलते नहीं और टेंशन हो जाता है, शादी के बाद वो इंसान आपके साथ हमेशा रहता है या रहती है, तो आपका टेंशन एक आप कह सकते हैं 90% कम हो जाता है। भले लड़ाई हो, झगड़े हो, लेकिन साथ में तो रहोगे, मतलब एक श्योरिटी होती है ना कि आप उनके बन गए, वो आपके बन गए। तो कहीं न कहीं मैरिज की यहाँ पर पॉसिबिलिटी या मैरिज को लेकर एनर्जी इस वक्त पर्सन की नज़र आती है, जैसे कि वो तैयार है मैरिज के लिए, या वो कह सकते हैं आपको कि मैरिज के बारे में बात छेड़ सकते हैं। क्योंकि आप, ऐसा लगता है कि आपने पूछ कर आप थक गए, अभी आपको बात नहीं करनी है खुद से, शादी के बारे में आपको नहीं पूछना है, आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि जब ये पर्सन की इच्छा होगी शादी की तब वो खुद बात करेंगे, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, आज बढ़ती हुई फीलिंग्स नज़र आती है। और वो फीलिंग्स सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, मतलब रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना, ये फीलिंग्स नहीं है। एक अपनापन की फीलिंग्स है, मतलब आप अपने लगने लगे हो इस पर्सन को। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी फील कर रहे हैं ना कि उनको अभी आपके साथ अगर रिटर्न रिश्ते में जाना है, या वापस आपसे उनको रिश्ता रखना है, वापस आपकी ज़िंदगी में एंट्री करनी है, तो एक बेहतर इंसान बन के, पहले जैसा नहीं, सब कुछ मतलब वो ख़त्म करना चाहते हैं। पहले जो जो गलतियाँ की हैं उसे वो मिटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि पर्सन की सोच ही बदल गई है। ठीक है, उनको अभी ऐसा लगने लगा है ना कि वो हुक्म नहीं चलाना चाहते, बल्कि आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपका विश्वास पाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि कम है, कम हुआ है। मतलब क्या होता है ना, आप किसी से प्यार करते हो और 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने आप उस पर्सन के साथ वक्त बिताते हो, धीरे-धीरे आपको पता चलता है कि पर्सन का स्वभाव कैसा है, उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। फिर धीरे-धीरे आपको लगता है कि इस रिश्ते में प्यार तो कम हो रहा है, पर्सन प्यार नहीं कर रहे हैं, पहले जैसे बात नहीं कर रहे हैं। फिर आपका कहीं न कहीं मन फ्लक्चुएट हो जाता है, आपको हज़ारों सवाल परेशान करने लगते हैं कि ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, इनकी इंटेंशंस क्या हैं? मतलब वो सिर्फ़ अट्रैक्ट होकर मेरे पास आए थे, या प्यार करते हैं इसलिए मेरे से रिश्ते में हैं? तो आज इस पर्सन को आपसे प्यार हो गया। ओके, क्योंकि इन्होंने बहुत सोचा, बहुत तकलीफ़ में रहे पर्सन, बहुत अकेलेपन से इस पर्सन ने अपने आप को सँवारा है। बहुत डिप्रेशन में चले गए पर्सन, और डिप्रेशन बहुत बुरी आदत या बुरी बीमारी कह सकते हैं, आदत नहीं, एक एंजाइटी जो होती है ना, रात रात भर जागना, रात भर नींद ना आना, डार्क सर्कल्स आँखों के नीचे आ जाते हैं इंसान इरिटेटेड रहता है। तो ये सारे सवाल इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर थी, मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार के ली है, आज जो भी हालत मेरी है, मेरी हेल्थ ख़राब है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे टैबलेट्स लेनी पड़ रही है, मेरी दवाइयाँ, ये सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार वो खुद को मान रहे हैं। कहीं न कहीं आप जीत गए,
यहाँ पर आपको ईज़ी शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपकी जीत और उनकी हार मुझे नज़र आती है। ये हार गए आपके सामने, ये आपके प्यार के सामने बिल्कुल हारे हुए इंसान मुझे नज़र आते हैं। इस पर्सन को ना आपकी ज़रूरत है और वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे आपको, क्योंकि ये आपसे इम्पोर्टेंट बात भी करना चाहते हैं। और मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने शायद बहुत टाइम से आपसे बात ही नहीं की है, आपकी आवाज़ सुनी ही नहीं है, आपने भी नहीं सुनी इस पर्सन के बारे में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में ये पर्सन ने, जैसे कि यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल रेडी थे पर्सन, आपके साथ प्यार भरा रिश्ता था, शादी के लिए रेडी थे। अचानक कुछ हो गया इस पर्सन को और इन्होंने डायरेक्टली आपको जैसे कि ज़िंदगी से निकाल ही दिया या ब्लॉक ही कर दिया। और वो अनब्लॉक किया ही नहीं, आप रोज़ाना देखते हैं कि अनब्लॉक किया क्या, अनब्लॉक किया क्या। लेकिन ये पर्सन बस, मतलब कुछ पता नहीं आपको, ठीक है। इस बार जो इन्होंने दूरियां बनाई वो बहुत ज़्यादा थी। इसके पहले भी दूरियां बनाई हैं लेकिन वो ऑन ऑफ था, ठीक है। कुछ ही दिनों में, कुछ घंटों में ये पर्सन ने फिर वापस आई एम सॉरी करके कहा। लेकिन इस बार जो ये पर्सन गए, बहुत लॉन्ग कहीं न कहीं ड्यूरेशन था। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का जो वक़्त था वो बहुत ज़्यादा था। कहीं न कहीं आपकी समझ में भी नहीं आया कि आगे इस रिश्ते में फ्यूचर क्या है? आखिर में ये पर्सन चाहते क्या हैं? तो इनकी डीप हिडन इमोशंस पर्सन की मुझे ये नज़र आती है ना कि वो आपको कहना चाहते हैं कि यस, मेरी मजबूरी थी और मेरी नादानी थी, मेरा गलत स्वभाव था। मुझे लगता था कि मैं हमेशा सही हूँ और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत बार तुम्हारा दिल तोड़ा है। लेकिन आज मुझे पता चला कि अकेला रहना कितना मुश्किल हो जाता है और यहाँ सच्चे प्यार को पाना कितना मुश्किल है। सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर मुश्किल से या किस्मत से मिल जाता है। मुझे जो मिला था मैंने उसको उसको नहीं समझा, उसको ठुकराया। आज पल-पल मैं तड़प रहा हूँ प्यार के लिए। मेरे को प्यार करने वाला और कोई है ही नहीं। मेरे अपने होकर भी मेरे से जैसे कि मेरे से दूर-दूर है। और तुम ही हो जिसके लिए मेरा अभी दिल धड़कता है, दिल का सिंबल बना है। ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ़ तुम हो जो मेरे दिल के करीब हो, या फिर मेरे दिल में तुमने तो पहले से ही जगह बनाई थी। सिर्फ़ मैं ही नादान थी या नादान था जो सच्चे प्यार को नहीं समझा, मोहब्बत को नहीं समझा। इन रिटर्न मैंने तुमको प्यार नहीं दिया, बस तुमसे प्यार लिया है और मैं सैटिस्फाइड था, खुश था या खुश थी बहुत ज़्यादा। लेकिन कहीं न कहीं कभी आपको नहीं समझ सका या आपके प्यार को कभी नहीं समझा, जो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। और ये भूल या जो गलती मैंने की है, उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी में बहुत तूफ़ान आए और चले गए, बहुत कुछ तहस-नहस हुआ। उसके बाद मेरे समझ में आ गया या मेरी अक्ल ठिकाने पे आ गई कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस रास्ते पर जा रहा हूँ, क्या मेरे से गलतियाँ हो रही हैं। अभी मेरे समझ में आ गया। और अभी अगर मुझे सेकंड चांस मिलता है, अगर तुम मुझे सेकंड चांस देती हो, तो सच में मैं प्रूव करके दिखाऊँगा कि येस, आई एम ऑल्सो अ गुड लाइफ़ पार्टनर। सो ये पर्सन प्रूव करना चाहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद इस पर्सन ने आपसे अभी वफ़ा करने के बारे में सोचा है। ओके, बेवफ़ा निकले होंगे आपके पार्टनर। हो सकता है कि पर्सन सीरियसली नहीं ले रहे थे इस रिश्ते को, लेकिन आज इस वक़्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस भी है। मेंटली ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और इनकी ख्वाहिश ऐसे लगती है ना कि आप उनको माफ़ करो, आप उनको अपनाओ वापस। ओके, ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, अपनी बुरी आदतें, ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और कुछ आदत हो सकती है, तो वो छोड़ने के लिए तैयार है। एक अच्छी इंसान बन के ये प्रूफ़ करना चाहते हैं। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं ना कि जो भी फ़ैसला होगा मुझे मंज़ूर है, लेकिन मुझे मौका तो दे दो, प्रूफ़ करने के लिए मौका दे दो। ठीक है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये बदलाव सारा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन आपके प्यार को समझ गए। क्योंकि जब तक आप किसी के प्यार को नहीं समझते या अहमियत को नहीं समझते ना,
इंसान नहीं बदल सकता है। फिर इंसान को लगता है कि मैं सही हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई एम एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जब आँखें खुल जाती है ना, तब इंसान को पता चलता है, क्योंकि इंसान की सोच ही ऐसी होती है। ओके, तो आज इनकी सोच बदल गई है आपके टुवर्ड्स। ओके, यस, ये पर्सन, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आपको छोड़कर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, या फिर आपसे दूर जाकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। दूर जाना बहुत आसान था। ओके, दूर जाना बहुत आसान था, लेकिन अभी करीब आना बहुत मुश्किल है। आपको कहना कि रिश्ता ख़त्म बहुत आसान था, लेकिन अभी ये कहना कि क्या तुम मुझे सेकंड चांस दोगे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये पर्सन दिल पर पत्थर रख कर कहीं न कहीं, मतलब कहीं न कहीं अपने ईगो एटीट्यूड छोड़कर, कहते हैं ना कि प्यार की भीख माँग रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी है कि ये सॉरी कह सकते हैं आपको कि जो भी हुआ वो माफ़ी के लायक तो है नहीं। माफ़ी माँगना मतलब एक दूर की बात है, लेकिन ये भी जानते हैं ना कि आपका दिल बड़ा है। आप ऐसे इंसान है ही नहीं जो आपका दिल नहीं पिघलेगा इस पर्सन को देखकर, या इस पर्सन की आवाज़ सुनकर, या जब ये सामने आएँगे आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि सच्चा प्यार तो किया है आपने, और सच्चे प्यार में कभी इग्नोर नहीं किया जाता है। बस दूरियां रहती हैं या कुछ बातें दिल पर चुभ जाती हैं, जिसके घाव बहुत गहरे हो जाते हैं। क्योंकि जिस इंसान से आप प्यार करते हो, हमेशा उस पर्सन से आप प्यार ही एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने प्यार किया, मुझे प्यार मिले, मैंने इज़्ज़त दी है, मुझे इज़्ज़त मिले। बाकी दुनिया इज़्ज़त दे, बाकी दुनिया प्यार करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ़ उस इंसान से ही फ़र्क पड़ता है जिससे आप मोहब्बत करते हो। तो ये यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। पर्सन आपको नहीं समझ रहे थे, आपके ऊपर क्या गुज़र रही थी वो नहीं देख रहे थे, बस अपनी दुनिया में खोए थे, बस अपना काम, ठीक है, बस अपना करियर, बस पैसे कमाना, बस अपनी फैमिली। तो आप कहाँ पर थे? ये सोचकर आपको परेशानी होती है। बस इनका मतलब ये सेल्फिश हो गए थे, खुदगर्ज़ हो गए थे, अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन आपने ऐसा तो कभी किया नहीं। आपने हमेशा पहला प्रेफ़रेंस इस पर्सन को दिया है, और बाकी अपने आप को या अपने लोगों को बाद में। इस पर्सन ने उल्टा ही किया है। तो आज आप चाहते हैं ना कि ये पर्सन अगर आना चाहते हैं, तो आपको 100% श्योरिटीज़ चाहिए। 100% ये प्रूव करके ही आए, और ये आकर ही रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, ये रेजोनेट हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।